हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण में काल के बारे में, जो कि छोटी कक्षाओं से लेकर बड़ी कक्षाओं तक सभी के लिए उपयोगी है। और जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पर नया आया हो, नया जुड़ा हो या पहली बार वीडियो देख रहा हो, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं काल के बारे में। काल को काल करते हैं जैसे या कहते हैं, कल स्कूल बंद था, बबीता ने भोजन किया। काल क्रिया के रूप में देखें तो धोबी वस्त्र धोता है या धोती है, अक्षत बाजार जा रहा है। भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के आगे आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम कल स्कूल जाएंगे, हम कल विद्यालय जाएंगे, सुनीता अंतरिक्ष में गई। भूतकाल के 6 उपभेद हैं, यानी कि सब टाइटल सब भेद हैं। सामान्य भूतकाल, जब क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में संपन्न होती है तब वह सामान्य भूतकाल कहलाती है। जैसे अक्षत ने पत्र लिखा, वर्षा हुई। आसान भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया कुछ देर पहले समाप्त हुई है उसे आसान भूतकाल कहते हैं। जैसे कल वर्षा हुई थी, मैंने पाठ पढ़ा था, मतलब जो क्रिया घट चुकी हो। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया को बहुत समय बीत गया है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी परंतु समाप्त नहीं हुई थी उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, क्योंकि अभी वो समाप्त नहीं हुई ना। जैसे वर्षा हो रही थी, इसमें ये तो नहीं मेंशन है वर्षा हो चुकी थी। संदिग्ध भूतकाल, भूतकाल की जिस क्रिया के करने या होने के संदेह का बोध हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे अजय ने खाना खाया होगा, बच्चे स्कूल गए होंगे। अब हेतु मद भूतकाल, यदि भूतकाल में क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। यदि तुम आते तो काम पूरा हो जाता, यदि वर्षा रुक जाती तो बाढ़ ना आती। वर्तमान काल के भेद, वर्तमान काल के 3 भेद हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल की बात करें, क्रिया के जिस रूप से क्रिया का वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। रजत खाना खा रहा है, रजनीश पढ़ता है। अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में उसके पूर्ण ना होने का बोध हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। कोमल नाच रही है, वह विद्यालय जा रहा है। संदिग्ध वर्तमान काल की बात करें तो क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने से संदेह का बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अंशु आ रही होगी, सुनीता पढ़ रही होगी। भविष्यत काल के भेद, भविष्यत काल के 2 भेद हैं: सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का व्यापार आने वाले समय में सामान्य रूप से होगा उसे सामान्य भविष्यत काल कहेंगे। संभाव्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से किसी काम के भविष्य में होने की संभावना प्रकट हो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। शायद वर्षा होगी, शायद वह तुम्हारे घर आए। अब बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे। क्रिया के होने या करने के समय का पता चलता है, किससे पता चलता है? संज्ञा से, काल से, कर्म से या कर्ता से? काल से पता चलता है। काल के कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद हैं? 5, 4, 3, 2। काल के 3 भेद होते हैं। जो क्रिया बीते समय में हो चुकी है उसे क्या कहते हैं? वर्तमान भविष्यत काल या भूतकाल, उसे कहेंगे हम भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके अभी पूरा होने का पता चले वह क्या कहलाती है?
वह क्या कहलाएगी? अपूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल या सामान्य भूतकाल? वह कहलाएगी आसान भूतकाल। बच्चे मैदान से खेलकर चले गए, वर्तमान काल, भविष्य काल या भूतकाल? बच्चे मैदान से खेलकर चले गए यानी कि भूतकाल। आपको दिल्ली जाना होगा, वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल? ये भी भविष्य काल की बात ही बता रहा है। तो ये इस तरह से हमने आज काल को सीखा। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहे, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।